नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर मैं अमन त्रिपाठी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो की टेस्ट सीरीज जो कि इतने दिन से चल रही है, उसका आज ये आखिरी टेस्ट है। और ये टेस्ट खासकर उन लोगों के लिए है जिनका एग्जाम कल है, और या तो जिनका एग्जाम दूसरी मीटिंग में है वो भी इसको देख सकते हैं। और इस टेस्ट में मैंने तीनों, यानी इस करंट अफेयर्स के भी और हिंदी के और जीके के तीनों प्रश्नों को मैंने समावेश इसमें किया है। तो आप लोग इस टेस्ट को दीजिए और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। एग्जाम के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चीड़। चीड़, देखिए चीड़ जो है ये पर्वतीय वनों की विशेषता है, और चीड़ ये कोड़धारी वृक्ष है, न कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष। और बाकी तीनों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष के उदाहरण हैं। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 7.33%। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का। अगला है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झांसी। ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। अगला है, मालाबार मैदान किसे कहते हैं? मालाबार मैदान किसे कहते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मंगलौर से कन्याकुमारी। देखिए जो मंगलौर है ये कर्नाटक में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो मंगलौर यानी कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदान है, यानी जो समुद्र के तट हैं, उसका जो तटीय मैदान है, उससे निर्मित मैदान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार मैदान कहते हैं। चलिए अगला है, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। ऑप्शन बी सही है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जबकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी को किस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है? अनाईमुडी अनामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अब अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइए। स्वराज दल की स्थापना चितरंजन दास ने 1923 में, इसी को हम लोग स्वराज पार्टी भी कहते हैं, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला, सर्वप्रथम किस प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सर्वप्रथम मद्रास प्रांत में महिलाओं को 1927 में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। अगला है, 5 जैन तीर्थंकरों के मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? 5 जैन तीर्थंकरों के मंदिर ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में स्थित हैं। ऑप्शन सी सही है, अयोध्या जिले में। और ये जो 5 जैन तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम देखिए, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, नेमिनाथ, अभिनंदन नाथ और सुमित नाथ। ये 5 जैन तीर्थंकर हैं जिनके मंदिर अयोध्या जिले में स्थित हैं। अगला है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम, देखिए कोरम क्या होता है पहले जान लीजिए। कोरम जो है ये सदस्यों की, लोकसभा सदस्यों की वो न्यूनतम संख्या है कि इतने सदस्य अवश्य होने चाहिए जिससे संसद की कार्यवाही चल सके। बिना इतने सदस्यों के संसद की कार्यवाही नहीं चल सकती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 1/10 ये लोकसभा के कोरम के कुल सदस्यों की संख्या होती है। यानी 552 लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य होते हैं, उसका 1/10 लगभग मान लीजिए कि 50-51 सदस्य। अगर लोकसभा में 50-51 सदस्य से कम है तो लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल सकती है। इतने सदस्य जरूर होने चाहिए। चलिए अगला है, 24 अक्टूबर 2018 को दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है? ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, हाल ही में भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच संपन्न द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया? तो इसको गल्फ स्टार 1 कहा गया। ऑप्शन ए सही है, यानी गल्फ स्टार 1 ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच संपन्न नौसैन्य अभ्यास है। अगला है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया?
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हुई और इसी को हम लोग आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय ये गुजरात के वडोदरा में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला है निम्न में से किसे 27वां सरस्वती पुरस्कार 2017 दिया गया है? 27वां सरस्वती पुरस्कार 2017 ये सीतांशु एस चंद्र को उनकी पत्रिका वाखर वाखर नामक एक कविता संग्रह के लिए प्रदान किया गया है। अगला है 24वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी कहाँ संपन्न हुई? 24वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी ये चीन की राजधानी बीजिंग में संपन्न हुई। चीन की राजधानी बीजिंग में संपन्न हुई। ऑप्शन ए इसमें सही है। चलिए अगला है 1 से 7 अक्टूबर 2018 के मध्य किस राज्य में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया? वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर 2018 के मध्य उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत के लिए सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में 4 पदक कुल मिलाकर जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य था, जो कि भारत के लिए सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। और राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ हुए थे? राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में हुए थे। अगला है प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड 2007 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला है भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया जाएगा? भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर ये दिल्ली में निर्मित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही है। फिर अब देखिए, अब हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? जल्दी बताइए, 5 सेकंड। देखिए इसका मैं अब जवाब बता रहा हूं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मोसक। मोसक चोर का पर्यायवाची है। चोर के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो कुंभिल होते हैं, रजनीचर होते हैं, ये सब चोर का पर्यायवाची है। जबकि कुंजर ये हाथी का, पामर ये खल यानी दुष्ट का पर्यायवाची, और प्रतारक ये ठग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोनों शब्द क्या है? विशेषण की दृष्टि से दोनों शब्द ये समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए सही होगा, समुदायवाचक विशेषण। अगला है निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है? गीध का तत्सम रूप गृद्ध होता है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। फिर अगला है जो पहले कभी नहीं सुना गया। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो पहले कभी नहीं सुना गया, इसके लिए एक शब्द होगा अश्रुत पूर्व। ऑप्शन डी सही होगा। फिर अगला है आवर्तक का विलोम। आवर्तक का विलोम जल्दी बताइए। आवर्तक का विलोम परावर्तक होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है इसमें अलंकार आपको बताना है। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी सही होगा। कैसे उपमा अलंकार है इसमें? इसमें देखिए मन की जो तुलना है ये पीपल के पत्ते से की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है। मैं पढ़ रहा हूं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुख भूल गई, करते की रही पलतारित नाही। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुख भूल गई, करते की रही पलतारित नाही। इसमें कौन सा रस है? इसमें देखिए श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, श्रृंगार रस। अगला है राजकाज में कौन सा समास है? राजकाज में कौन सा समास है? राजकाज में तत्पुरुष समास है। राजकाज का हम जब समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का कार्य, राजा का काज। अगला है भई गति सांप छछुंदर केरी। इस लोकोक्ति का सर्वोत्तम अर्थ बताइए। भई गति सांप छछुंदर केरी, इसका अर्थ होगा असमंजस की स्थिति। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है इसमें से? जल्दी बताइए। सारंग का इसमें से आग अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, यानी आग इसमें सही होगा। जबकि कोयल, मृग और घोड़ा ये तीनों सारंग के पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा टेस्ट और ये वीडियो की टेस्ट सीरीज जो कि इतने दिनों से चल रही है। आप लोगों का अच्छा सहयोग मिला, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इसके बाद मैं किसके लिए आप लोगों के टेस्ट सीरीज शुरू करूं,
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग इसके बाद किसकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं। और देखिए हमारे चैनल पर जो भी टेस्ट सीरीज रहेगी निःशुल्क रहेगी, और इससे भी बेहतर जो मैं दे रहा हूं इससे भी बेहतर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।